एक सुंदर गांव में जहां फूलों की महक हर कोने में बिखरी थी, वहां मोटू और पतलू नामक दो अच्छे दोस्त रहते थे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते और उनके शरारतों में खोए रहते। उनकी मित्रता का संदेश हर किसी के दिल में गहराई से बस जाता था। एक दिन उन्होंने गांव के पास एक अद्भुत नीम के पेड़ का दर्शन किया। वह पेड़ बेहद ऊंचा और प्राचीन लग रहा था। उनका मन कर रहा था कि उन्हें उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बिताया हुआ समय किसी अनुभव से भर दें। मोटू ने कहा, पतलू चलो हम उस नीम के पेड़ के पास चलें। पतलू ने बिना किसी देरी के मोटू के साथ सहमति दी और वे नीम के पेड़ के नीचे चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अचानक देखा कि पेड़ की छांव में बैठे एक वृद्ध आदमी अपने हाथों में एक जादुई पुस्तक पढ़ रहे थे। मोटू और पतलू ने देखा कि उस वृद्ध आदमी के पास उस पुस्तक से कुछ जादू का असरित सामने आ रहा था। मोटू का मन हुआ कि वह भी उस पुस्तक को हाथ में ले, लेकिन पतलू ने उसे रोक दिया और कहा, मोटू भाई, हमें अनजाने में किसी की चीजें छीननी चाहिए नहीं। मोटू ने अपने दोस्त की बात को मानते हुए और उस आदमी के पास नहीं जाते हुए वापस घर की तरफ चल दिया। उन्होंने अपने घर की ओर जाते हुए एक वृक्ष के पास स्थित एक अन्य वृद्ध आदमी को देखा। वह वृद्ध आदमी नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मोटू ने खुश होकर अपने दोस्त को बताया, देखो पतलू, यह वृद्ध आदमी भी नीम के पेड़ के पास बैठे हैं। शायद यहाँ पर कुछ खास है। पतलू ने इसे अद्भुतता से सुना और वे दोनों उस वृद्ध आदमी के पास चले गए। वह वृद्ध आदमी उन्हें मिलकर खुश हुए और उनके साथ बातचीत की। उस आदमी ने उन्हें नीम के पेड़ के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें उस पेड़ के जादू के बारे में ज्ञान दिया। उस वृद्ध आदमी ने कहा, बच्चों, यह नीम का पेड़ एक जादुई पेड़ है। इसकी शक्तियों को समझने के लिए आपको ईमानदार और सच्चे दिल से उसकी सेवा करनी चाहिए। मोटू और पतलू ने उस वृद्ध आदमी के वचनों को समझा और उन्होंने नीम के पेड़ की सेवा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार मोटू और पतलू ने जादू से भरा नीम का पेड़ खोजा और उसकी सेवा करके अपने गांव और लोगों की सेवा की। उनका साथियों के साथ एक अद्भुत साथ दिखाने और नीम के पेड़ की सेवा करने की इस श्रेष्ठ गाथा ने उनकी मित्रता को और भी मजबूत बनाया। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर कार्टून वीडियो।